अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और आज हमारी जो इस लाइव वीडियो की टॉपिक है वो है दूसरी शादी। और ये एक ऐसी टॉपिक है, अगर आप एक बूढ़े से भी पूछेंगे जो बिल्कुल मरने के करीब है तो भी उनके मुंह पर जो है मुस्कुराहट आ जाएगी। दूसरी शादी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के जो है मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है, ब्लशिंग आ जाती है, लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो बहरहाल ये जो है एक ऐसा टॉपिक है, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, हर एक का जो है ना एक ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये टॉपिक पे क्यों बोल रहा हूँ, क्या है वजह, क्या है रीजन, क्या है इस टॉपिक पर बोलने की। तो मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक पर बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रिसेंटली देखा कि हैदराबाद के बाज राखी हजरात जो है, राखी यानी कि रुखिया करने वाले, ये जो है दूसरी शादी वाले मामले में फंसकर जो है बहुत बुरा बदनाम हुए। और ये एक ही नहीं है बल्कि इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अगर आप ये बहुत सारे पैटर्न्स को आप वापस बैक ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि हैदराबाद में ही नहीं दूसरी जगहों पर भी जो है ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हुई हैं जहां पर जो है हमारे ये ब्रदर और राखी हजरात जो हैं, जो दाई हजरात हैं, इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी गड़बड़ें की जिसकी वजह से उनका काम भी रुक गया, बदनामी भी हुई और उसके साथ साथ जो है ना ठीठी ठाटा भी हो गया। और जिस भी जमात से उनका ताल्लुक रहा है वो जमात की भी बदनामी हुई, जमात के लोगों को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। तो बहरहाल ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा मस्करा टॉपिक भी है, लोग इसको आमतौर पे मजाक में लेते हैं, मगर ये जो है सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो बात दरअसल ये यहाँ पर ये है कि हम अक्सर सुनते हैं और जैसे ही जो है कोई अगर दीनदार बन जाता है, दीनदार हो जाता है, होते ही सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही फतूर शुरू हो जाता है, दूसरी शादी वाला मसला। बस दूसरी शादी करना है, दूसरी शादी करना है, भले उसके पास फिजिकल कैपेसिटी हो, फिजिकल कैपेबिलिटी हो या ना हो, माली कैपेबिलिटी हो या ना हो, मगर वो दूसरी शादी के मसले को लेकर ऐसा एक्साइटेड हो जाता है कि बाद लोग तो इसको समझते हैं कि दीन का हिस्सा है दूसरी शादी करना, और बाद लोग तो समझते हैं कि ये तो फर्ज काम है, अगर नहीं करेंगे तो हमसे पूछोगी। तो बहरहाल ये सारे मसले ऐसे हैं कि इस मसले में पढ़कर लोगों ने अपनी अच्छी खासी जिंदगियों को खराब कर लिया। ठीक है, पिछले हफ्ते जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था। मैसेज में एक हजरत जो है, मेरा वीडियो किसी ने उस ग्रुप में फॉरवर्ड किया था तो उनका मैसेज आया, तो फिर वो मैसेज मुझे आया। तो हजरत जो है गुस्से में थे मेरे ऊपर कि भाई ये बंदा जो है बड़ी अजीब बातें कर रहा है, एंटी इस्लामिक बातें कर रहा है और इस्लाम की खिलाफ बात कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई यहाँ पर मैं कोई एंटी इस्लामिक बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं यहाँ पर कोई इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूं, बल्कि देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज जो इस्लाम में जायज और हलाल है उसको करना है। ठीक है, अभी जैसा तलाक है, खुला है, तलाक और खुला का भी जो है चैनल खुला है, और तलाक और खुला भी जो है इस्लाम में जायज। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये जो है बिल्कुल इसको अपना लिया जाए। और इसके अलावा तलाक और खुला के मसले को लेकर जिस तरह से लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, आपने देखा कि किस तरह से बदनामी हुई मुसलमानों की। हिंदुस्तान में खास तौर पे हलाला की दुकानें खोली गई, हलाला सेंटर्स चलाए गए, और जो है बहुत ज्यादा मुसलमानों की जो है इसके अंदर बदनामी हुई। तो बहरहाल ये जो है बिल्कुल जायज तरीन चीज है, मगर जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो मुसलमानों की इसके अंदर उल्टा बदनामी होती है। और लोग अक्सर जो है ये हदीस बयान करते हैं और कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ज्यादा होनी चाहिए, मेरी उम्मत के लोग जो है ज्यादा होने चाहिए, और क़यामत के दिन जब मैं अपनी उम्मत के लोगों को देखूंगा तो फख्र करूंगा। तो लोग इस हदीस को बयान करके कहते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। भाई ठीक है, बात तो सही है आपकी, ज्यादा बच्चे होने चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई औरत की तबीयत और सेहत खराब हो रही है, दूसरी तीसरी शादी किए जा रहे हैं, सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करना है, ज्यादा बच्चे पैदा करना है। अगर सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करना ही अगर सवाब का काम होता तो भाई देखिए हमारे जो स्लम बस्तियां होती हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में स्लम बस्तियों में सबसे ज्यादा जो है बच्चे होते हैं लोगों को, सबसे 8-8, 9-9 बच्चे। हमारे घर में एक बेचारी काम करती थी, उसके 9-10 बच्चे थे। तो कोई एक बच्चा चाय की टपरी पे काम कर रहा है, तो कोई बच्चा जो है पंक्चर की दुकान में काम कर रहा है, तो कोई बच्चा जो है ना मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा है, एक बच्चा जो है मोहल्ले की लड़की को लेकर भाग गया। तो इस तरह की चीजें होती है। तो भाई यहाँ पे जो हदीस है एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बस सिर्फ बच्चे पैदा करते जाओ ना उनकी तरबियत का कोई मसला,
नज़र में है, ना जो है ना उनकी उनकी तरबियत का, उनकी पढ़ाई का, उनके एजुकेशन का, उनकी अपब्रिंगिंग का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़्यादा बच्चे। तो भाई ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। देखिए उम्मत कथीर तादाद में होनी चाहिए और काबिल मुसलमान होने चाहिए, काबिल मुसलमान, और एक ऐसे मुसलमान जिससे उम्मत को और मुसलमानों को फ़ायदा हो। तो ऐसे मुसलमान होने से वाकई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र करेंगे। मगर सिर्फ बच्चे पैदा करने से, भाई बच्चे कौन सी क्लास में हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या जो है ना उनको ज़रूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करना है, बच्चे पैदा। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, नहीं ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। बेचारी जो है बीवी के ऊपर इतना वो प्रेशर डाल देते हैं कि भाई 6-6 8-8 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता और एक एक बच्चे के पीछे जो है ना वो लग जाती है। ना ये हजरत जो है ना किसी बच्चे को नहलाते हैं, ना पैम्पर बदलाते हैं, ना वो बच्चे का जो है ना देख रेख करते हैं, कुछ भी नहीं। पूरा दिन घूम फिर के आएंगे दोस्तों के साथ, सिर्फ एक बात कहेंगे कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करना है। भाई बेशक ये बात तो है, मगर ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक तो पॉइंट था जो ऑडियो की मैं बात कर रहा था, जिसमें वो हजरत जो है मुझ पर खफा थे कि मैं इस तरह की अजीब सी बातें कर रहा हूँ। अजीब सी बातें नहीं है भाई, प्रैक्टिकल बातें हैं। मुआशरे को देखिए और जो चीज़ अल्लाह ने आपके ज़िम्मे रखी है उस चीज़ का सवाल आपसे होगा, तो वो चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपके ज़िम्मे नहीं है उस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई हमारे मुआशरे में बहुत सारी जो है बेवा लड़कियां हैं और जो है मुतलक्का लड़कियां हैं और जो है बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, ये कहाँ जाएंगी। देखिए अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, अभी हम आएंगे उस बात पर कि गलतियां जो ये हजरात जो दूसरी शादी करने वाले करते हैं और जो लड़कियां भी इनके चुंगल में फंसती हैं, उनसे भी क्या गलतियां होती हैं, ये हजरात भी क्या गलती करते हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। और ये तजर्बे से जो है बहुत सारे ऐसे केसेस देख कर मैंने चीज़ समझी है कि गलतियां लोग क्या करते हैं और फिर क्या लोगों को ये गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए। तो दूसरी शादी पर से के मैं खिलाफ नहीं हूं, मगर दूसरी शादी का जो गलत इस्तेमाल हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों में अवेयरनेस पैदा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी जो मैं आपके सामने बता रहा था कि मुतल्लका लड़कियां हैं, ये है, वो कहाँ पे जाना, ये कहाँ पे जाना, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर आपके घर वालों की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की तरबियत की, आपके बच्चों की एजुकेशन की, उनकी अपब्रिंगिंग की, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मसूल आप इसके हैं। सवाल क़यामत के दिन आपका इस ताल्लुक से होगा। आपके पास जो है ना ये मुतल्लका लड़कियां हैं, बेवा लड़कियां, ये कहाँ जाएंगी। देखिए आप अगर इस्तिताअत रखते हैं, अगर आप उसके हिसाब से सवाल होगा। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि भाई किराए के घरों में रहते हैं, बीवी की देख रेख ठीक तरीके से नहीं करते, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे मैंने दाई, ब्रदर या राखी हजरात को देखा है कि शुरू में तो भाई पेट की परेशानी में तो ऐसा घूमते हैं कि ज़कात चाहिए, सदका चाहिए, ज़कात चाहिए, सदका चाहिए, हर जगह पोस्टर लगाएंगे, भाई ज़कात दे दो, सदका दे दो। जो है ना इनका घर चलना मुश्किल होता है। मगर जब ज़कात और सदकात जो है ना भरपूर आना शुरू हो जाते हैं, जब गल्ले भरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है दूसरी शादी का फतूर जो है ना उनको शुरू हो जाता है। दूसरी करना है, दूसरी करना है, तीसरी करना है, चौथी करना है। तो भाई देखो करना है करो, मगर जो इस तरह से उसका गलत इस्तेमाल मत करो। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो गलतियां जो हमारे जो दूसरी शादी करने वाले हजरात करते हैं, वो मैं आपके सामने बताता हूं। ये पैटर्न है, ठीक है। मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं बता रहा हूं। अगर कोई जो है सुनकर ये समझ रहा है कि भाई मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मेरे तरफ ही इशारा है, तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि ये एक पैटर्न है। और आज आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर पैटर्न्स को लेकर प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि भाई ये पैटर्न है, अगर इस तरह से ये पैटर्न पर कोई चलता है तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसका ये नतीजा निकलने वाला है। तो इसमें जो गलती जो अक्सर हजरात करते हैं वो यही है कि लड़कियों को फॉल्स प्रॉमिस देते हैं, यानी कि गलत जो है झूठे वादे लड़कियों के साथ करते हैं। एक केस आया था जिसमें जो है लड़की रो रो के कह रही थी कि एक शख्स ने मेरे साथ शादी की, उसने जो है कहा कि वो कनाडा ले जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। बाद में शादी के दूसरे तीसरे दिन उसने छोड़ दिया। तो जब आप इस पैटर्न को रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस बंदे ने उस लड़की को ख्वाब दिखाए और ख्वाब दिखाने के बाद शादी तक ख्वाब दिखाए, शादी जैसे हुई तो पलट गया। तो झूठे ख्वाब दिखाने से भी ये मसले बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखिए, कहेंगे कि भाई मैं सऊदी अरब में हूँ
मैं शादी करूंगा, तुमको भी मैं फैमिली वीज़ा देकर बुलाऊंगा। हालांकि सऊदी अरब में दूसरी बीवी के लिए फैमिली वीज़ा नहीं मिलता, ये रूल है, कंडीशन है। लीगली जो है आप नहीं बुला सकते, खद्दामा के वीज़े पर या दूसरे वीज़ों पर बुला सकते हैं, जॉब वीज़े पर, मगर आप जो है बीवी बनाकर नहीं बुला सकते। एक ही बीवी वैलिड है एक ही टाइम। तो लोग इस तरह के भी वादे कर बैठते हैं। बाज लोग तो ऐसे वादे करते हैं कि भाई मेरा बिजनेस है, दुबई जाता हूँ मैं, मुंबई जाता हूँ मैं, उधर जाता हूँ इधर जाता हूँ, मेरा घूमना फिरना है, मेरे बिजनेस से काम के सिलसिले में। सामने वालों को ये इंप्रेशन पड़ता है कि भाई ये तो जो है माशाल्लाह जबरदस्त अमीर पार्टी है। मगर जब शादी हो जाती है तो कहते हैं भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मेरा घर चलाना मुश्किल है, मेरी बड़ी बीवी का ये खर्चा उठाना मुश्किल है। तो इसमें मसला हो जाता है कि झूठे वादे करने से जो है मामले पलट जाते हैं, ठीक है। और दूसरी गलती जो अक्सर ये हमारे जो क्या कहते हैं हजरात करते हैं, सीक्रेट मैरिज, खुफिया शादी। लड़की से कहेंगे देखो भाई तुम हमको पसंद है, हम तुमको पसंद है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, अब क्या डरना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ये कि जो है सीक्रेट मैरिज की तरफ बोलेंगे कि भाई मेरी बीवी नहीं मानेगी, और मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे, या फिर मेरे जो है घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे वालिद नहीं मानेंगे, मेरी वालदा नहीं मानेगी, फैमिली में अगर पता चलेगा तो थूथू हो जाएगी, तो लिहाजा मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, 1 साल 1.5 साल तक मैं तुम्हें इस तरह से रखूंगा, ठीक है, सीक्रेटली रखूंगा, उसके बाद जो है मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा। अब ये जो सीक्रेटली रखने की जो बात जैसे शुरू में करता है, तो यहीं पर लड़कियों को भांप लेना चाहिए कि भाई ये असली मर्द नहीं है। क्योंकि भाई अगर कोई वाकई में कर सकता है, उसके पास इस्तात है, वो डेयरिंग है, तो ही वो करेगा। इस तरह की सीक्रेट मैरिजेस करने वाले ये जो है कभी भी पलट सकते हैं। इनकी जबान का, इनकी बात का कोई मोल नहीं होता है, यानी कि कोई इनकी वैल्यू नहीं होती। तो अक्सर केसेस में क्या होता है कि वो लोग कहेंगे कि भाई हम तुमको सीक्रेटली जो है शादी करके रखेंगे 1 साल 2 साल तक। ऐसे बहुत सारे केसेस में जिसमें अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे यानी दीनदार लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जो इल्मी हलकों में बड़े मशहूर है कि भाई ये तो भाई इनके मुंह से तो यानी कि गाली भी देंगे तो खुशबू निकलेगी। तो इस तरह की इमेज रखने वाले लोग के बारे में पता चला कि दूसरी बीवी को लाकर, बड़ी बीवी को कैंप में रख रहे हैं, कंपाउंड में, दूसरी बीवी को लाकर कहीं भटियार खाने में रख रहे हैं, और वो बेचारी वहां से भाग नहीं सकती, निकल नहीं सकती, बड़ी परेशानी में फंसी हुई है, एम्बेसियों तक मामले चले जा रहे हैं। तो मैं पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो सीक्रेट मैरिज करके जो शादी करता है, तो भाई माँ सलामा करिए, ये इस तरह से शादी जो है सक्सेसफुल नहीं होती। इल्ला माशाल्लाह हुए होंगे, मगर अमूमन इस तरह की शादी नहीं होती। और तीसरी गलती जो अक्सर हमारे जो हजरात करते हैं वो ये है, लड़की से कहेंगे कि भाई मैं आपकी ये हुकूक नहीं दे सकता, यानी हफ्ते में मैं 2 दिन, 1 दिन आऊंगा, 2 दिन आऊंगा, जो भी उनकी कैलकुलेशन है। शुरू में तो ये कहेंगे, उसके बाद जो जैसे दिल भर जाता है तो फिर वो भी देना बंद कर देंगे। क्योंकि इस मामले में लड़का और लड़की दोनों जो है इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़के जो है कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो बस आज वादा करते हैं, कल पलट जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की मैं बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी चीज है। चौथी चीज यहां पर यह है कि इमोशनल उल्लू जो बनाया जाता है लड़कियों को जैसे पहले भी मैंने कहा कि झूठे ख्वाब दिखाते हैं, फिर एकदम पलट जाते हैं, तो फिर लड़कियां जो है ना इनके मामले लेकर पब्लिक में पहुंच जाती हैं कि इन्होंने मेरे साथ ये वादे किए थे और फिर पलट गए। क्योंकि देखिए लड़कियां इमोशनली बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही वीक होती है इमोशनली। अगर आप इस तरह के पहले वादे करेंगे लड़की के साथ कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद जैसे आप पलट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका इमोशनल स्टेट डेवास्टेटिंग होता है, और फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो मीडिया के सामने चले जाएगी, वो कोर्ट में चले जाएगी, वो कहीं भी चले जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, और उसको हक है करने का, उसको इस चीज का हक है। 2-3 केसेस मेरे पास इस तरह से, अब नहीं, अब तो खैर मैं नहीं कर रहा हूं ये सब मामले, मैं तकरीबन 2015, 16, 17 की बात बता रहा हूं। 2-3 इस तरह के केसेस आए थे जिसमें मैंने खुद लड़कियों से ये उनको कहा कि भाई आप लीगल प्रोसेस अपनाइए, आप कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, जहां जा सकते हैं जाइए। लॉयरों के नंबर मैंने दिए कि भाई इन लॉयरों को आप कांटेक्ट करिए। उलमा, बुजुर्ग उलमा से मैंने
नंबर दिए, मैंने कहा कि भाई आप इनसे कांटेक्ट करिए और इस मसले को जो है ना इस तरह से आप लीगली इसको ले जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके इमोशनल स्टेट के साथ खिलवाड़ हुआ है। लड़का तो भाई शादी करेगा, फिर दूसरे दिन जो है ना कुंवारा नजर आएगा, फिर दूसरी शादी कर लेगा, मगर लड़की के ऊपर जब शादी का स्टैंप लग जाता है तो फिर लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। और एक चीज देखिए, आप लड़कियों की तरफ से क्या गलतियां होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये मैसेज है हमारी बहनों के लिए, हमारी सिस्टर्स के लिए एक मैसेज है, ये भी आप लोग गौर करिए। लड़कियां क्या गलती करती हैं? सबसे पहली तो चीज कि ये जो दाई या राकी या ब्रदर या एक्टिविस्ट हजरात जो होते हैं, मैं हूं, तो अगर आप मुझे किस कैटेगरी में रखेंगे? दाई में रखेंगे, राकी में रखेंगे, या जो है किस में रखेंगे? जाहिर सी बात है कि मेरी कैटेगरी एक्टिविस्ट की है। तो अगर आप इस तरह से किसी भी पब्लिक फिगर या एक्टिविस्ट से अप्रोच करेंगे और अपने पर्सनल जाती मसाइल सुनाएंगे, तो बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब आप अपने जाती पर्सनल मसाइल किसी को सुना रहे हैं तो आप उनकी उम्र और उनका तजुर्बा देखिए, उनका स्क्रीन टाइम मत देखिए। मैं लाइव आ रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राकी हजरात ये क्लेम करें कि भाई एक दिन मुंबई में, एक दिन दिल्ली में, एक दिन हैदराबाद में, एक दिन दुबई में, एक दिन मक्के में रहता हूं, तो भाई आप इस तरह से आप उनके बातों में मत आइए। मैं बहनों को बता रहा हूं बात, ये उनकी बातों में मत आइए। आप जो है वो जिस शख्स के सामने मसला रख रहे हैं उनका तजर्बा देखिए। इसलिए अमूमन क्या कहते हैं कि बड़ी उम्र के जो उलमा होते हैं, जो तजुर्बेकार उलमा होते हैं, या फिर जो तजुर्बेकार काउंसलिंग करने वाले होते हैं, उनके सामने जाकर ये मसले रखने चाहिए। शादी ब्याह के मसले, फैमिली मैटर्स के मसले जो होते हैं उनके सामने ले जाकर रखना चाहिए कि भाई शेख साहब मेरे साथ ये मसला हुआ है, मेरा हस्बैंड मुझे सता रहा है, मार रहा है, तलाक का मसला है, खुला का जो भी मसला है, आप बड़े बुजुर्ग तजुर्बेकार बूढ़े उलमा के सामने आप ये मसाइल रखिए। नौजवान दाई, ब्रदर या राकी या एक्टिविस्ट हजरात के सामने आप ये मसाइल मत रखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। जिस तरह से मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, हर एक का एक पैटर्न है, इसका भी एक पैटर्न है। इसका पैटर्न ये है कि लड़कियां जो है पहले कॉल करती हैं, कॉल करके जो है अपने मसाइल सुनाती हैं, आप हाँ हाँ करके उन लड़कियों के मसाइल सुनते हैं। उन लड़कियों को लगता है कि भाई ये बेचारा कितना हमदर्द है, कितना अच्छा है, और इसको इल्म भी है, मालूमात भी है, और जो है मुत्तकी परहेजगार, तो इसके फेसबुक से तो लग ही रहा है ये। और उसके बाद वो लड़की थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, और ये हजरत भी जो है इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये हजरत को भी लगता है कि भाई वाकई में जो है बेचारी हालात की मारी है, तो शादी करनी चाहिए, इसका सहारा बनना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये एक बड़ा मसला है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये कह के जो है ये हजरत भी सिंपथाइज करना शुरू हो जाते हैं, और दोनों में जो है ना एक अंधा प्यार हो जाता है। सीरियसली मैं बता रहा हूं, दोनों में जो है एक अंधा प्यार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन लोगों को लगता है कि भाई अब शादी कर लेनी चाहिए, मगर शादी करने के लिए वली का होना बहुत जरूरी होता है। तो अब वली कहां से लाएंगे? तो लड़की की तरफ से कभी वली नहीं होता, कभी बाप नहीं मानता, कभी माँ नहीं मानती, या वो इस रिश्ते से जो है इत्तेफाक नहीं रखते। अब क्या करेंगे कि काजी को वली बना देंगे, कोई भी चलने फिरने वाले को वली बना देंगे, किसी को भी वली बना देंगे, किसी को भी पकड़ के वली बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मसला, और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा कि ब्रदर दाई हजरात जो है ये सलफी नजरिए से इनका ताल्लुक होता है, और सलफी मनहज में या उनके सलफियों के जो जो उनका उनका जो मनहज है उसके अंदर ये जरूरी है, वली का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि वली नहीं है तो अब क्या करें? तो अक्सर ये केसेस में क्या करते हैं, हनफी बन जाते हैं, क्योंकि हनफी मसलक में वली के बगैर भी शादी होती है। तो यहाँ पे शादी करना है तो जो है हनफी बन जाते हैं। अगर 3 तलाक एक सिटिंग में हो गई, अगर हनफी है तो सलफी बन जाते हैं। किसी ने मुझे बहुत पहले बात कही थी कि आज के दौर में ना कोई अहले हदीस है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई अहले सुन्नत है। आज के दौर में हर कोई अहले सहूलत है, यानी अपने सहूलत के हिसाब से लोग जो है मसाइल निकालेंगे। अक्सर आप देखिए तो ये जो हजरात जो अपने आप को सलफी कहेंगे, सलफी दाई कहेंगे, या सलफी का लेबल लगाएंगे, यही लोग जो है जब इस तरह की शादी करनी होती है, क्योंकि दोनों में जो है अंधा प्यार हो गया है, तो शादी करना है, वली नहीं है, क्या करें? तो हनफी बन जाते हैं।
इस तरह के केसेस हुए हैं बहुत सारे। और एक चीज यहां पर यह है कि अगर वाकई में ये ब्रदर दाई आराकी जो भी हजरत हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हर चीज लीगलाइज्ड रखें, हर चीज रिटर्न में रखें कि भाई मैं ये नहीं दे सकता, मैं ये दे सकता हूं, ये नहीं दे सकता, ये दे सकता हूं। बस यहाँ पे लीगल नहीं होता बल्कि सब इमोशनल होता है। तो लड़कियां भी जो है इस मसले में आ जाती हैं, इमोशनली बेवकूफ़ बन जाती हैं, लड़कों के बातों में आ जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं इस तरह के मसले करने के बाद अपना वर्जन जो सुनाते हैं उस पर बड़ा गुस्सा आता है, अपनी तरफ का जो वर्जन सुनाते हैं उस पर बड़ा ही गुस्सा आता है। क्या सुनाते हैं कि भाई वो साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, लड़की हमारी जिंदगी में आई, वो हमारे अपोनेंट्स ने जो है ना उस लड़की को पैदा करके हमको बदनाम करने के लिए छोड़ा। देखिए भाई, आप कोई मुल्क के बादशाह नहीं है या फिर आप जो है कोई क्राउन प्रिंस नहीं है कि आपके खिलाफ कोई इतनी बड़ी साजिश करे कि जो है ना लड़कियों को तैयार करके आपके खिलाफ में छोड़े। भाई गलती आपने की है, गलती आपकी है, आप पड़े बातों में, आपने बातें की हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, एक्टिविस्ट हैं, दाई है, राकी हैं, तो औरतों से, गैर महरीम औरतों से बात करने का इत्तेफाक हो जाता है। गैर महरीम औरतें कभी मैसेज करती हैं, कभी बात करती हैं, कुछ उनका मसला होता है, कभी इत्तेफाक हो जाता है। मगर इस बातचीत को अगर आप प्रोफेशनल रखें, यानी जिस हद तक जितनी बात करना है उतनी बात करके वहीं का वहीं खत्म कर दें, तो मसले आगे नहीं बढ़ते। पहले तो मैंने कहा कि भाई बड़े बुजुर्ग तजुर्बेकार लोगों तक इन मसलों को ले जाना चाहिए। नहीं, अगर आप भी अगर डील कर रहे हैं इस चीज से तो भाई प्रोफेशनल तरीके से वहीं का वहीं खत्म कर देना है। चैटिंग अगर कर रहे हैं तो इमोटिकॉन्स भेज रहे हैं, हंसने के स्माइलीज भेज रहे हैं और फिर थोड़े छोटे मोटे जोक्स भेज रहे हैं, तो भाई ये चीज सही नहीं है। मैं समझता हूं 2014 में एक दाई का मसला आया था, बेचारा उसको देखने पे लगता ही नहीं था कि भाई ये दाई कुछ कर सकता है। बेचारा एकदम मिस्कीन, एकदम, यानी भाई आप देखें तो कहेंगे कि भाई मानो इस दौर का वली है। मगर उसकी जो ऑडियो क्लिप्स जब रिलीज हुई पब्लिक में, तो ऑडियो क्लिप्स में वो जिस तरह से लड़कियों पे डोरे डाल रहा था, वो सुन के सबको एक शॉक ऑफ डिसबिलीफ हुआ। यानी सबको ये लगा कि भाई हम कौन से दौर में रहे, कैसे दौर में रह रहे हैं कि एक बंदा जिसको देखने पे अंदाजा ही नहीं लगता कि भाई ये इस तरह के काम कर सकता है, बिल्कुल मुखलिस, बिल्कुल डाउन टू अर्थ दाई लगेगा। मगर उसकी जब ऑडियोज रिलीज हुई तो भाई परेशान हो गए लोग सुन के। शायरियां भेज रहा है लड़कियों को और जो है बड़े रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई अगर लड़कियों से बात करने का इत्तेफाक अगर हो भी रहा है तो उसको प्रोफेशनल रखें, जिस हद तक रखना उस हद तक ही रखें, उसके आगे ना जाएं। और हमारे जो सोसाइटी के बड़े लोग हैं, जमातों के, जमीयतों के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी चाहिए कि इस तरह के नौजवानों को, देखिए जो नौजवानों को आगे लाना अच्छी बात है, मगर नौजवानों को एक हिसाब से आगे लाना वो ज़रूरी होता है, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस। मैं ये बात बड़े अफसोस के साथ बताता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगे, मगर हमारे शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पर, या हिंदुस्तान का भी ये मिजाज ले लीजिए कि हमारे जो सलफ़ी और अहले हदीस हजरात हैं, इनका एक प्रॉब्लम है। बेशक ये लोग जो है हर चीज़ दलील पर बात करते हैं, दलील ही होनी चाहिए, कुरान हदीस की दलील पर ही बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर एक मसला यहाँ पर यह है कि जो भी कुरान हदीस का दावा करता है, अगर उसके अंदर थोड़ी भी बोलने की सलाहियत होती है तो उसको लाकर मिंबर पर खड़ा कर देते हैं। इस मामले को लेकर हमारे बहुत सारे उलमा ने एतराज़ किया, जैसे शेख यासर जाबरी हो गए और दूसरे उलमा ने, बहुत सारे उलमा ने एतराज़ किया कि भाई इस तरह से नौजवान लड़के जिनको ना तो इल्म है ना तो तजर्बा है, इनको लाकर आप स्टेज पे ठहरा रहे हैं, मिंबर रसूल पे ठहरा रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस इनको दे रहे हैं, तो भाई ये चीज़ जो है सही नहीं है। इससे होता क्या है कि जो चीज़ उनको मालूम है ठीक है उस पर बात करते हैं, जो चीज़ नहीं मालूम है उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी मसाइल बयान करेंगे। और बीच में तो भाई एक फैशन शुरू हुआ था, अभी तो 2014-15 के बाद ये फैशन बंद हो गया। इतना नहीं, गली गली दावा सेंटर, गली गली दावा सेंटर खुल रहे थे, एक पैटर्न बन गया था कि 20 दिन 30 दिन का दावा ट्रेनिंग कोर्स करना है, उसके बाद दाई बन जाना है, उसके बाद दावा सेंटर डालना है, उसके बाद ज़कात सदका मांगना है, उसके बाद जो है
स्कूल डालना है, फिर जैसे स्कूल अच्छा चलना शुरू हो गया तो फिर जो है टीवी चैनल डालना है। ये पूरा पैटर्न बन गया था एक, सबका एक ही पैटर्न, ये करो ये करो ये करो। और फिर जो हमारे जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, उनको ज़कात ठीक से पहुंच रही है, और हमारे जो मुखलिस दुआत हैं, सही दावत का काम करने वाले, उन तक ज़कात नहीं पहुंच रही है। हमारे उलमा हजरात, हमारे मौज़िन हजरात, उन तक जो है ना ठीक से माल नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ ये चमक धमक वाले सूट बूट वाले दाई जो है माल पूरा गायब। ठीक है, उसके बाद इनके पर्सनल लाइफस्टाइल अगर देखेंगे तो भाई 2-2 शादियां, 3-3 शादियां, 4-4 शादियां कौम के पैसे पर, खुद के पैसे पर कर रहे हैं अलग बात है, मगर कौम के पैसे पर शादियां कर रहे हैं लोग। तो बहरहाल ये बात मैं बताता हूं। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि भाई क्या दूसरी शादी करना ही हमारी लाइफ का गोल है? क्या लाइफ में आपके कोई क्या कहते हैं, कोई बड़ा कारनामा करना या बड़ी चीज को अचीव करना है, कोई चीज आप एक अपनी लाइफ में एग्जाम्पलरी काम करना, ये नहीं है आपकी लाइफ का गोल। अक्सर आप देखिए जो हमारे नौजवान हजरात थोड़ा सा दीनदार होते हैं, थोड़ा सा दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं, आप कभी इनकी महफिलों में जाके बैठिए, दूसरी शादी के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने के लिए। तो पॉइंट यहां पर यह है कि भाई लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की आप मिसाल ले लीजिए, उन्होंने तो एक भी शादी नहीं की थी। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, सही है, गलत है, एक अलग मसला है, मगर उलमा ये मसला बताते हैं और कहते हैं कि इब्न तैमिया ने शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। यानी जिहाद में जा रहे हैं, कभी जो है किताबें लिख रहे हैं, कि लोगों से मुनाजरे कर रहे हैं, बातिल नजरियात और अफकार का रद्द कर रहे हैं। भाई इतना प्रोडक्टिव उनका लाइफ गुजरी है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की। लोग आके जोहर से असर के बीच में कुछ सवालात कर रहे हैं, उन सवालात के जवाबात इब्न तैमिया ने दिए। वो सवालात के जवाबात जो जोहर और असर के दरमियान में दिए, उसके ऊपर वॉल्यूम्स लिखी गई। अकीदे वासतिया शायद पूरी वॉल्यूम्स जो है ना इसके ऊपर लिख दी गई, सिर्फ जोहर और असर के दरमियान में जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर। देखिए कितनी प्रोडक्टिव लाइफ उनकी गुजरी है। हमारे बहुत सारे उलमा ने शादियां की, इब्न बाज ने की, अलबानी ने की, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न बाज, बहुत सारे उलमा ने की, शेख रबी ने की, बहुत सारे उलमा ने की। मगर कभी आपने इनके स्कैंडल सुने? कभी आपने देखा कि कोई औरत आगे बोल रही है कि इन्होंने मुझसे शादी की, वादे किए, धोखा दे दिया, उसने खुफिया शादी की, ऐसा किया वैसा किया? ये सब मामले यहाँ पे नहीं होते। वो बड़े उलमा, बुजुर्ग उलमा, वाकई में जो दीन को समझ कर करने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। और जैसे मैं आपको सामने बता रहा था कि भाई लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए, आपको लाइफ में कुछ एग्जाम्पलरी करना चाहिए। अगर आप बीकॉम करे हुए हैं तो आप एमबीए के लिए कोशिश करिए, नौकरी चल रही है, शादी हो गई है, फिर भी आप एमबीए के लिए सोचिए। अगर आप बैचलर्स करे हुए हैं, बीई करे हुए हैं, तो आप मास्टर्स के लिए सोचिए, मास्टर्स करे हुए हैं तो पीएचडी के लिए सोचिए। कौम का एक हिस्सा बनिए, एक एसेट बनिए। लोग देखकर कहें कि भाई माशाल्लाह मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, काबिल मुसलमान बनिए। ठीक है, इस तरह की रंगीन जिंदगी, रंगीली जिंदगी गुजारना, भाई ये चीज सही नहीं है। शायद आप लोगों को बात अच्छी नहीं लग रही होगी, मगर इस तरह की रंगीली जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लाइफ में हमेशा से एक गोल, एक फोकस होना चाहिए और आगे बढ़ने की जुस्तजू होनी चाहिए। खुद भी आगे बढ़ें, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। आपकी फैमिली में अगर जो है भांजे भांजियां हैं तो उनको भी आगे बढ़ाइए। और जो है ना एक अच्छा मुआशरा जो है तालीम से मुआशरे की तब्दीली हो सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, मेरी खुद की हालत में बता रहा हूं आपको। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक साइकिल पर घूमने वाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी तो औकात दिया, औकात से ऊपर ही दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये सब हुआ है तालीम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। तो मैं यही बात आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई अच्छी चीज करने की कोशिश करिए, एक हायर गोल अपनी लाइफ का रखिए। इन मामलों में अगर, हाँ देखिए, अगर आप वाकई में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि करना ही नहीं चाहिए, मैंने ऐसे अच्छे केसेस भी देखे हैं। एक मैंने केस देखा जिसमें दोनों बीवियां जो है एक्टिवा पे घूम रही हैं। ठीक है, ऐसे अच्छे केसेस भी मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ब्लैंकेट नहीं करना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि करना चाहिए और बिल्कुल हलाल चीज है। और अगर कोई इस्तेताअत रखता है तो बिल्कुल उसको आगे बढ़ना चाहिए। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्तेताअत नहीं रखते और फिर एक्सपेरिमेंट करने निकल जाते हैं। जैसे आप देखिए कि जिस तरह से तिजारत में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं होता मगर बकरों का कारोबार करने निकल जाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा मगर कोई भी दूसरा कारोबार करने निकल जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी बात नहीं है।
तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैं लेके आया था। और एक आखिरी बात बताता हूँ, बात हुई है हायर एजुकेशन की, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे भी रख दूँ कि भाई upgrad.com पर आप जाइए, आपको एक से एक लेटेस्ट जो है ना आपको मास्टर डिग्रीज और पीजी डिप्लोमास मिल रहे हैं। अगर आपको उस पर डिस्काउंट में चाहिए तो मेरे पास एक रेफरल कोड है, वो भी मैं आपको दूंगा, पर्सनली मैसेज करिए। इंशाल्लाह एमबीए कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। बहरहाल आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचिए, आगे बढ़ने का सोचिए, खुद भी आगे बढ़िए, कौम को भी आगे बढ़ाइए और कौम का नाम रोशन करिए। यही पॉइंट और यही मैसेज लेके आया था। शायद यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ें मेरे मुंह से हक निकली हैं वो अल्लाह की तरफ से है, और जो चीज़ें गलत है वो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से, जिसके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। चंद कमेंट्स हैं, देख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मोहम्मद अफजल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम। भाई मैं शेख नहीं हूँ। मूसा अब्दुल खालिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अत्थर असद कह रहे हैं तनवीर भाई आप टॉपिक को अलग मोड़ दे दिए। अलग मोड़ नहीं दिया भाई, मैं तो जो प्रैक्टिकल जो केसेस मैं देखा, मैं पर्सनली जो केसेस देखा, जो केसेस मेरे पास भी खुद आए थे, तो ये जो पैटर्न स्टडी थी वो पैटर्न स्टडी मैंने आपके सामने रखी है। थरसद कह रहे हैं कि दूसरी शादी के लिए आप इतना जोर कई को दे रही, नहीं करना बोल के। नहीं करना नहीं बोला भाई मैं, फिर से मैं आपको यही पॉइंट में फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि नहीं करना नहीं बोला मैं। इसलिए मैं वीडियो की शुरू में पहले ही बोल चुका कि भाई कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम दो दो तीन तीन चार करो, मगर तुम इंसाफ अगर नहीं कर सकते तो एक तुम्हारे लिए बेहतर है। और आज के जितने, एक नहीं, मैं तकरीबन 15-16 साल से मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें मैंने लोगों को ये दावा करते हुए सुना कि भाई हम तो फेल हो ही नहीं सकते, दूसरे तीसरे दिन ही फेल हो गए। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो पुलिस में काम कर चुके, बड़ी बड़ी उम्र के हैं, मगर जब ससुराल वालों का प्रेशर आया तो दूसरी बीवी को छोड़ दिया। तो पॉइंट यहां पर यह है कि भाई बड़े बड़े लोग जो है ना जंगों में मिस एडवेंचर कर देते हैं, तो इस तरह से मिस एडवेंचर करने से आप तो निकल जाएंगे मगर लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। अगर आपको लगता है कि भाई वाकई में कर सकते हैं तो भाई आप खुल्लम खुल्ला करिए, खुल्लम खुल्ला बोल बताकर करिए। पूरी पूरी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, माँ बाप को, सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि भाई अगर बीवी को मालूम होगा, माँ बाप को मालूम होगा तो वो करने नहीं देंगे, तो मत करिए भाई। कौन आपसे पूछेगा? अल्लाह से थोड़ी सवाल करेगा कि आपने क्यों नहीं किया। अगर आप वाकई में कर सकते हैं, आपको हर तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आप वक्त भी डिवाइड कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और माली तौर पर भी आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है, करना चाहिए। ब्रदर्स रखी या कोई भी हो, सब लोग उन्हीं की तरह नहीं रहते। दूसरी शादी करने के लिए नहीं करना के लिए इतनी सारी डिबेट्स क्यों? जी। आफ्ताब आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। वैयाक हमारे साजिद साहब, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको दीन को सही मानों में समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साजिद अली पूछ रहे हैं कि सवाल ब्रदर्स काम अच्छा कर रहे उनको उनके बारे में बोलना क्यों? सवाल ब्रदर्स काम अच्छा कर रहे हैं उनको बारे में बोलना क्यों? नहीं समझा मैं। मोहम्मद हफीजुद्दीन कर रहे हैं कि दम्माम में रह के एक बार भी नहीं मिले उस्ताद, अब दम्माम नहीं छोड़ दिए ये थके। अच्छा, मिलेंगे इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। कौन है हमारे हफीजुद्दीन साहब? तो बहरहाल आप लोगों से बात करके आप लोग बड़ी सब्र के साथ जो है ये वीडियो देख रहे थे, और जो हजरात जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोगों ने सब्र से देखा, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला जो है हम सबको सही मानों में दीन को समझने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दीन को गलत इस्तेमाल करने से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।